मैक्सिमम मेरा यही रहता है हमेशा की तरह कि आप लोग लाइव सेशन के अंदर ही देख लो, सुन लो, अच्छे से लिख लो सारी चीजें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज की मीटिंग का टॉपिक है फॉलो अप। हम 3 दिन की मीटिंग का जो डिटेलिंग में फॉलो अप करते हैं अपने पार्टनर के साथ, वो हम सीखने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फॉलो अप करना क्यों जरूरी होता है। जैसे हम इनविटेशन करते हैं, वो हमारा पहला पॉइंट होता है, यानी फर्स्ट स्टेप होता है इनविटेशन करना। उसके बाद आता है अपना फॉलो अप करना, और फॉलो अप के बाद आता है अपना क्लोजिंग करना। तो एक बात है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका इनविटेशन बेस्ट होगा तो आपका फॉलो अप भी अच्छा होगा। अगर फॉलो अप अच्छा होगा तो आपका क्या होगा, क्लोजिंग होगा, अदरवाइज क्लोजिंग नहीं होगा। अगर आप फॉलो अप अच्छा नहीं करेंगे तो क्लोजिंग्स नहीं निकलेंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो सभी अपनी अपनी डायरीज को जल्दी जल्दी ओपन कर लो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हेडिंग डाल लो फॉलो अप। और अब हम फॉलो अप को प्रैक्टिकल वे में भी समझने वाले हैं, और फॉलो अप के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मैटर करते हैं हम वो चीजें भी लिखेंगे। रेडियो लिखने के लिए कोई ऐसा तो नहीं बोलने वाला मैम ठंडे है हमारे हाथ तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? लिखना है, लिखोगे तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग हम करते हैं फॉलोअप के बाद। तो अभी क्लोजिंग का सेशन नहीं है, ये हमारा फॉलोअप का सेशन है, तो मैं आपको फॉलोअप बता के जाने वाली हूँ। चलिए, हेडिंग डाल लिया। ओके। तो अब हम थोड़ी बहुत पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे कि फॉलोअप के अंदर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिखें आप लोग अपनी अपनी डायरी में, सही टाइम पर फॉलोअप करना। ये पहला पॉइंट है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, मालूम है? सही टाइम पर फॉलो अप करना। सही टाइम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, पीपीटी डन हुआ 6:50 पे पीपीटी डन हो जाता है हमारा, है ना? तो 7 बजे उसको फोन कर लो आप लोग। 7 बजे या 7:10 तक वो फोन चला जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पीपीटी डन हुआ 6:50 पे और हम फोन कर रहे हैं उसको 9 बजे। नहीं, अगर आप उसको इतना लेट फोन करोगे ना, तो वो आपसे बात ना करके किसी ऐसे इंसान से बात कर लेगा जो इंसान उसको नेगेटिव कर देगा, या फिर उसके दिमाग में ऐसे थॉट डाल देगा, ऐसे कंफ्यूजन्स डाल देगा, जिससे कि उसका दिमाग जो है वो नेगेटिविटी में जाएगा और फिर कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू नहीं करेगा। एक बात और हमेशा याद रखो, अगर आप लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि मैम 195 रुपए लिए हुए होते हैं हमने उससे, तो वो क्यों नहीं करेगा कंटिन्यू? अगर हम उसको टाइम पे फोन ना भी कर पाए तो वो क्यों नहीं करेगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, आज के टाइम में 195 रुपीज इतनी कोई ह्यूज बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर पर्सन को दिखता है ना कि मेरे फ्रेंड ने बोल दिया ये कंपनी फलाना ढिमकाना जो भी कंपनी है ये सब खराब है, ये फ्रॉड है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, तो वो सीधा बोलता है कोई बात नहीं, 200 रुपए ही तो जा रहे हैं, जाने तो 200 रुपए, छोड़ो हटाओ मुझे नहीं करना। तो थॉट जो होता है ना वो बहुत बहुत मैटर करता है। और हमेशा याद रखो, पॉजिटिविटी जो होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, अगर हम किसी इंसान को 100 अच्छी बातें बोल दें और किसी इंसान ने उसको एक गलत बात बोल दी ना, तो एक गलत बात जो होती है वो ऊपर दिखाई देगी, उसको 100 अच्छी बातें नीचे दिखाई देंगी। समझते हो ना? तो इसीलिए नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिविटी से 5 गुना ज्यादा होता है। तो आपका काम क्या है? सही टाइम पे फॉलो अप करना। पीपीटी खत्म होते ही आपको उसको फोन करना है। कितने बजे फोन करोगे? 7 बजे उसको कॉल चला जाना चाहिए। अगर आपके पास 4-5 पार्टनर भी हैं तो बैक टू बैक कॉल करो। अब आप बोलोगे मैम हमें ब्रेक कब मिलेगा? तो देखो, जब 6 बजे की मीटिंग में वो बैठा हुआ है, तब 6 बजे से 6:50 तक जब हमारा पीपीटी चल रहा है, तब आप ब्रेक ले लो अपना, तब आप अपना ब्रेक ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखें, स्टोरी टेलिंग। लिखिए, स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे मीटिंग्स भी होते हैं, बहुत सारे सीनियर्स आते हैं 10:30 AM सेशन में, प्रॉपर तरीके से स्टोरी टेलिंग के बारे में बता के जाते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्यों जरूरी है और स्टोरी टेलिंग से क्या होगा। हमारे लिए जरूरी होता है ना प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना, प्रोस्पेक्ट के प्रोफेशन के बारे में जानना, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसकी सोच क्या है, उसकी नीड क्या है, वैसे ही आपके बारे में सारी बातें उसको पता होनी बहुत जरूरी है।
आप कहाँ से हैं, आप क्या करते थे, आपको क्या डाउट्स आए थे, आपने उन डाउट्स को कैसे ओवरकम किया था, आपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, क्या थॉट आए, क्या क्वेश्चंस आए, मम्मी पापा के क्या क्वेश्चंस थे, हस्बैंड की क्या प्रॉब्लम्स थी। हर एक बात आपको हर एक कॉल में थोड़ी थोड़ी करके उसको बताते हुए चलना है। अगर आप ऐसा करोगे तब जाके ही आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आपके बारे में हर एक बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, और फिर वो खुल के अपने बारे में भी बातें बताना आपको स्टार्ट करेगा। समझ गए? तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक कॉल कर लिया और एक कॉल में स्टोरी टेलिंग होगी पूरी कंप्लीट। नो, स्टोरी टेलिंग हमेशा हर एक कॉल में थोड़े थोड़े पार्ट्स को कवर अप करती है। थोड़े थोड़े पार्ट्स को कवर अप कैसे करती है कि जब आपको पीपीटी के बाद उससे बात करनी है, तो जब पहली कॉल के बाद आपके सीनियर की आपको कॉल आई थी, तब आपके दिमाग में क्या थॉट बन रहे थे, आप वो चीज उसको समझाओगे, बताओगे। फॉरएवर के पहले आपके दिमाग में आपके करियर को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे, वो उसको आप बताओगे। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम स्टोरी टेलिंग को कवर अप करेंगे हर एक कॉल के अंदर। ये चीजें आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर एक कॉल में मुझे शॉर्ट शॉर्ट पार्ट को कवर अप करना है स्टोरी टेलिंग का, ऐसे लिख सकते हैं अपनी डायरी में। ओके। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे अपनी टोन पे, वॉइस टोन पे, लैंग्वेजेस पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा, स्टोरी टेलिंग का हमारा मीटिंग नहीं है, नहीं तो मैं बताती आपको, बट फॉलोअप के अंदर जितना मैं कवर अप कर पाऊंगी स्टोरी टेलिंग को उतना मैं कर दूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वॉइस टोन। वॉइस टोन, फिर एरो बना के लिखो, पोलाइट एवं, एवं बोल दिया मैंने हिंदी में, एंड पोलाइट एंड सॉफ्ट टोन। डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये भी लिखो, डिपेंड ऑन सिचुएशन। एज ऑलवेज आपकी टोन सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, समटाइम्स सॉफ्ट, समटाइम्स इमोशन। अगर उसके साथ आपको अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, कोई इमोशनली कनेक्शन बनाना है, तो इमोशनली भी रहेगी, वो चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, जितने ज्यादा आपके पास नर्वस होंगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और तब जाके ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या पूछ रहे हो आप? मैंने ये बोला है, थर्ड पॉइंट लिखिए, वॉइस टोन। वॉइस टोन सॉफ्ट, पोलाइट, समटाइम्स, डिपेंड ऑन सिचुएशंस, ये मैंने लिखवाया है, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम पीपीटी के बाद बात करते हैं, फर्स्ट डे फॉलोअप करते हैं, तो उस कॉल में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, कौन कौन सी चीजों को हमें दिमाग में रखते हुए चलना होता है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगी अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उसकी नीड को याद रखना। नीड आइडेंटिफाई करते बनता है ना सब पे, तो नीड को याद रखना बहुत जरूरी है। अब जो नहीं लिख रहा है उसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो लिखवाऊंगी, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। अगर फिर भी नहीं लिखोगे तो फिर उससे ज्यादा आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। लिखो, जो नहीं लिख रहा है आप लोग भी लिखो। मीटिंग की टाइमिंग पे अपने घर के काम छोड़ दिया करो, पहले मीटिंग कंप्लीट किया करो। 11:30 तक ही तो चलती है मीटिंग, 2 घंटे की तो मीटिंग होती नहीं है। या तो मीटिंग के पहले कर लिया करो, या मीटिंग के बाद कर लिया करो अपने घर के काम। आफरीन जी, ये वाला क्वेश्चन आप मेरे से मीटिंग के एंड में पूछना, मैं एंड में बताऊंगी। ओके। हाँ, तो उसकी नीड को याद रखना है। अगर वो एक स्टूडेंट है, उसके विजन्स क्या थे, उसके ड्रीम क्या थे, उसकी नीड क्या थी। अगर वो एक हाउसवाइफ है, अगर वो एक जॉब पर्सन है, सारी चीजें याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऐड करना। वैल्यू ऐड करना, वैल्यू ऐड करना। अब देखो वैल्यू क्या होती है, जैसे सिंपल मैं आपको बताती हूँ।
हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो सिर्फ पैसा नहीं देती, मालूम है ना आप सभी लोगों को। हमारी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ पैसा नहीं देती, हमारे जो बीवाईडी है वो सिर्फ हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देती है। जैसे कि क्या क्या देती है आप लोग बताओ, एक एक पॉइंट चैट पे अपना अपना पॉइंट लिखो, फिर मैं बताऊंगी। जैसे हमारी इंडस्ट्री क्या क्या देती है पैसे के अलावा, पैसा तो देती है बट पैसे के अलावा और क्या क्या देती है, हेल्थ देती है, एग्जैक्टली फ्रीडम देती है। हाँ, और ट्रिप्स देती है, एग्जैक्टली माइंडसेट, स्किल्स, और कॉन्फिडेंट, कार प्लान, पर्सनालिटी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स उसको बताने बहुत जरूरी है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? तो उसको वैल्यू हम ऐड इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमें सिर्फ पैसा नहीं देती है, पैसे के अलावा भी हमें बहुत कुछ देती है, जैसे अभी आप लोगों ने पॉइंट्स बताए। सबको पॉइंट्स तो पता चली गए होंगे क्योंकि पॉइंट्स आप लोगों ने ही बताए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर कोई लिखना चाहे, कोई न्यू एएस है, तो आप लोग अपनी डायरी में जल्दी जल्दी से लिख लो, मैं बोल देती हूँ। सबसे पहला होता है फ्रीडम। सबसे पहला होता है फ्रीडम। अब चाहे वो टाइम की फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, दोनों ही बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। उसके बाद अपनी होती है क्या, ट्रिप्स। फ्री ऑफ कॉस्ट पे ट्रिप हमें एंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है इस इंडस्ट्री के अंदर। पैसिव इनकम भी मिलती है, कॉन्फिडेंट मिलता है, माइंडसेट मिलता है। तो कुछ कुछ जो जो भी पॉइंट्स मैंने बता दिए वो आप लोग नोट डाउन कर लो, और एक बार मुझे क्लियर करो क्या मेरा ऑडियो वीडियो नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के वीडियो स्टक हो गए हैं मेरी साइड से। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स में बात करो। इन फॉलोअप मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स में बात करो। क्वेश्चंस कैसे करते हो, जैसे आपके कोई पार्टनर इंटरेस्टेड आए हैं, आफ्टर पीपीटी आप उनको कॉल कर रहे हो, तो कॉल एंड होते होते आप उसको क्या बोलोगे कि कल मॉर्निंग में मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहती हूँ, तो मैं आपको कब कॉल करूँ, 1 बजे करूँ या 12 बजे करूँ। मैक्सिमम टाइम वो आपसे यही बोलेगा, 1 बजे कर लो। तो ऑप्शंस में बात करो, एग्जाम्पल्स में बात करो, क्वेश्चंस में बात करो। 3 चीजें लिखो, क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, ऑप्शंस। एग्जाम्पल्स का मतलब समझते हो ना सभी, उदाहरण देना। उन चीजों में कैसे बात होती है वो क्लोजिंग में ज्यादा काम आते हैं, फॉलोअप में भी काम आते हैं। क्वेश्चंस में कैसे बात होती है, क्वेश्चंस की अलग चीजें मैं बताऊंगी, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोजिंग के अंदर अच्छे काम आते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कंसिस्टेंसी के साथ कनेक्ट रहना। कंसिस्टेंसी के साथ कनेक्ट रहना, चलो जल्दी जल्दी लिखो अभी, आगे भी बढ़ते हैं अभी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल फॉलोअप भी बताना है। कंसिस्टेंसी के साथ कनेक्ट रहना। कंसिस्टेंसी के साथ आपको एवरीडे उसके साथ कॉल पे बात करनी पड़ेगी। यहाँ तक चीजें पर्याप्त नहीं है, आपको फॉलोअप कंप्लीट करने के बाद जब आपको दिखेगा कि उसकी क्लोजिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसका पैसा नहीं आया है, उसकी बिलिंग नहीं आई है, तब भी रात में 9 बजे की मीटिंग को देने के साथ साथ एवरीडे आपकी उससे कॉल पे बात होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हो, अगर आप उसको छोड़ देते हो, या फिर आपने एक दिन निकल गया आपने उससे बात करी, तो कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्ट के छूटने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, फॉलोअप तक नहीं करती है, क्लोजिंग के अंदर भी फॉलोअप होता है, उसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव माइंडसेट। आप लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमारी जो वाइब है, हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो ट्रांसफर होती है। अगर हम नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कहीं ना कहीं
हम दुखी से हैं, अरे हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रही है, हम तो इतने महीनों से काम कर रहे हैं, हमारा चेक नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दुखी आत्मा के साथ वैसे भी वो काम करने के लिए नहीं सोचेगा। तो हमेशा अपने आप को लेकर के पॉजिटिव रहो, अपने सिस्टम को लेके पॉजिटिव रहो, अच्छी वाइब डालो, सामने वाले की अच्छी वाइब डालो कॉन्फिडेंस के साथ। प्रॉपरली पॉजिटिव आपकी वाइब होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेके एक ऐसी इमेज क्रिएट हो कि यस, मेरी जो मैम है, मेरे जो सर हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरा मन ना अच्छा हो जाता है, मैं अच्छा फील करना स्टार्ट कर जाती हूँ। तो हमेशा क्या करना है, आपको पॉजिटिव रह करके ही काम करना है। जैसे आज हमारी पीपीटी नहीं है, आज तो संडे है, बट आज की छुट्टी नहीं मनानी है आप लोगों ने, आज भी बैठना है, कॉलिंग करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉलिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिलेशन पहले, बिजनेस बाद में। बिजनेस का सबसे बड़ा रूल होता है रिलेशन। बिजनेस का सबसे बड़ा रूल होता है क्या, रिलेशन। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, रिसेंट की बात है, हम लोग गए थे 31 दिसंबर को फोन खरीदने, ठीक है। सामने वाला पर्सन जो फोन बेच रहा था, उसने हमारे साथ ना बहुत अच्छा कम्युनिकेट किया। उसने दो चार पीस दिखाए, ये ओप्पो का है, ये वीवो का है, ये मोटो का है, आप बताओ। उसने अच्छे तरीके से सारी चीजों के अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दिखाए, बहुत बेहतरीन तरीके से उसने बात करी। उसने ना ही हमें जज किया कि ये पैसा दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, कि ना ही उसने ये देखा कि ये कहाँ से आई हैं, या फिर इनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, या फिर उसने इस तरीके की वाइब नहीं रखी कि वो हमें जज कर रहा हो, जिसको कहते हैं ना कोल्ड वाइब आना। कोल्ड वाइब नहीं आ रही थी उसकी साइड से। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ क्या रखा, एक रिलेशन रखा, उसको कंफर्टेबल जो सिचुएशन होती है ना, कंफर्ट दिया वैसा। अब वो इतने आराम से नॉर्मली बात कर रहा था, हम लोगों से सारी चीजें बता रहा था कि हम लोग भी कंफर्टेबल हो गए, और हमने भी बहुत अच्छे से उससे बात करी। मैं और मेरी मॉम गए थे, तो हम लोगों ने भी उससे बहुत अच्छे से बात करी, उसने सारे फोन दिखाए हमें अच्छे तरीके से, तो फिर हमने एक फाइनल भी कर लिया। और तुरंत की तुरंत उसकी 21,000 रुपीज की बिलिंग भी होगी, क्योंकि वो फोन हमने खरीद लिया सीधा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, रिलेशन। अगर आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट ऐसा आया है जिसको देखने के बाद या बात करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है, आपको जज नहीं करना है। क्योंकि आपकी जो वाइब होती है वो ट्रांसफर होती है। आपको किसी भी इंसान को जज नहीं करना है, आपको उसको उसकी कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर ही छोड़ना है। सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ऐसा नहीं कह रही मैं हर कॉल में ऐसा करो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिजी शेड्यूल। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिजी शेड्यूल। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा हर एक कॉल में हर एक टाइम पे अवेलेबल नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि इनको और कोई काम नहीं है, इनके लिए सिर्फ मैं ही हूं, तो जब देखो तब ये फोन उठा लेते हैं, एक रिंग में ही कॉल पिक कर लेते हैं, और जब मैं फोन करूं अगर ना उठाए तुरंत इनका रिप्लाई आ जाता है। थोड़ा सा बिजी बताना, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना, उसको शो करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया। चलिए, अभी अब हम समझेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉलोअप। प्रैक्टिकल फॉलोअप का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल फॉलोअप का मतलब ये होता है कि हम जैसे जैसे फॉलोअप करते हैं वो, तो हेडिंग डाल सकते हैं अपनी अपनी डायरी में, प्रैक्टिकल फॉलोअप। और प्रैक्टिकल फॉलोअप में सबसे पहले क्या आता है, आफ्टर पीपीटी फर्स्ट डे फॉलोअप। तो ऐसे लिख लो, आफ्टर पीपीटी फर्स्ट डे फॉलोअप। अब फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर यानी इनरोलमेंट हम ले चुके हैं, पीपीटी हम दिखा चुके हैं, उसके बाद हम सीधा शाम को 7 बजे उसको कॉल कर रहे हैं। तो 7 बजे की कॉल में उसको कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, या उसको कौन कौन सी बातें हमें बोलनी है, क्या क्या चीजें हमें उस कॉल के अंदर करनी है, वो चीजें मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो लिख लो सभी, आफ्टर पीपीटी फर्स्ट डे फॉलो। जितने भी वीडियो ऑफ करके बैठे एक बार बताना चैट बॉक्स पे, आप लोग लिख रहे हो क्या, आफ्टर पीपीटी फर्स्ट डे फॉलो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। पहला पॉइंट लिख लीजिए,
सबसे पहले हमारी टाइमिंग ड्यूरेशन आएगी, सबसे पहले टाइमिंग ड्यूरेशन आएगी। टाइमिंग ड्यूरेशन होगी मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मिनट, अगर आप न्यू हो। अगर आप ओल्ड हो चुके हो तो आप मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मिनट, एकदम टाइम भी नहीं देना है। हमें पता कैसे बनना है, हमें ऐसे बनना है कि कम टाइम में हम उसको वो बात बोल दें जो इम्पैक्टफुल हो, अच्छा इंप्रेशन भी डाले, और हमारी कॉल भी जल्द से जल्द कट हो जाए। अगर उसके सवाल होते हैं तो फिर होता नेचुरली है कि कॉल लंबी जाती है। तो पहला पॉइंट है अपना टाइम ड्यूरेशन, 7 to 8 मिनट। हमें फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोगों को उसके सामने अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी होगी, एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी होगी अपनी खुद की, जेन्युइन, जेन्युइन नेचुरली, जैसे आप हो रियल जिंदगी में वैसे, कुछ फेक नहीं, कुछ एजेंट नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कम नहीं, नॉर्मल नेचुरल जैसे हो। इंसानों को रियल लोग ही पसंद आते हैं, समझते हो ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब उसी के अंदर लिखिए, फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर ही लिखिए, 3 days टाइमिंग। हम उस कॉल में क्या बताते हैं, 3 days टाइमिंग बताते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। वीडियो स्टक हो गया है, मुझे तो नहीं लग रहा। 3 दिन की टाइमिंग बताते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना, रूल्स बताते हैं। रूल्स पता है ना क्या क्या बताते हैं, या मैं बताऊं? रूल्स क्या क्या बताते हैं, रूल्स ये बोलते हैं कि जैसे देखो, आपने हमारे पास पैसा पे किया 195 रुपीज, है ना, तो जहां इंडिया में धन लगता है इंसान का, वहीं मन भी लगता है। बट फिर भी 195 रुपीज कोई बड़ी ह्यूज अमाउंट नहीं है, तो इंसान इतना भी नहीं सोचता। अगर एक बार जा रहा है तो वो सोचता है अरे जाने दो, हटाओ, मुझे नहीं मतलब, रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर उसको बोलो कि इसकी वजह से हमारी बीवाईडी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल ये आता है कि आपको 3 दिन की मीटिंग के नोट्स बनाने हैं। चाहे भले वो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और मीटिंग खत्म होने के बाद वो नोट्स की फोटो क्लिक करके आप मुझे भेजेंगे। ये होता है हमारा पहला रूल। दूसरा रूल ये होता है कि 3 दिन की मीटिंग के अंदर आपको छोटे छोटे वीडियोस दिए जाएंगे, 15-15, 20-20 मिनट के, जो आपको देखने हैं, और देखने के बाद हमें रिस्पॉन्स करना है, हमें रिप्लाई करना है। अब उससे एक बात पूछो कि 1 मिनट के लिए आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह आ जाती हूँ। अगर आप मुझे इतनी सारी वीडियोस, इतना सारा वैल्यूएबल डाटा, और आप मुझे समझा रहे हो, आप मुझे सिखा रहे हो, बट आपके मैसेजेस को मैं सीन करके छोड़ दे रही हूँ बिना कोई रिस्पॉन्स के, बिना कोई रिप्लाई के, तो आपके दिमाग में मेरी इमेज कैसे बनेगी? क्या बोलेगा वो? अच्छी नहीं बनेगी। तो उसको बोलो इसीलिए आपका एक रिप्लाई, कि अगर मैं आपको अपना वैल्यूएबल टाइम दे रही हूँ, वैल्यूएबल डाटा दे रही हूँ, तो कम से कम मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप मुझे एक रिप्लाई दें, रिस्पॉन्स करें एटलीस्ट। पहला रूल बोलते हैं नोट्स बनाने का, दूसरा रूल बोलते हैं शॉर्ट वीडियोस देखने का, और तीसरा रूल बोलते हैं कि इसके बाद भी अगर आप बिना इन्फॉर्म किए किसी भी मीटिंग को मिस कर देते हो, तो आपको 195 रुपीज अगेन पे करने पड़ते हैं एज अ पेनल्टी फीस। ये बोल सकते हो। गॉट इट? समझ आया यहाँ तक, या हम फास्ट चल रहे हैं? पहला रूल है 3 दिन की मीटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाना डायरी पेन के अंदर। सेकंड रूल है शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस वॉच करना एंड रिस्पॉन्स करना। एंड थर्ड रूल है, बहुत से लोग बोलते हैं इनरोलमेंट बाद में देते हैं, फिर वो नहीं देते। किरण जी, वो इसलिए नहीं देते, या तो उनके दिमाग में कोई थॉट आ जाता है कि अब मुझे नहीं करना, या कोई पर्सन उनके दिमाग में नेगेटिविटी डाल देता है।
इसीलिए तो अगर कोई ऐसा हमें बोलता है कि हम बाद में करेंगे, तो हमारा काम ये है कि हम उसको ये बोलें कि बाद में आप कब करेंगे, और हम उसको एक टाइम की अर्जेंसी लगा के दें, तब वो करेंगे। थर्ड रूल है कि मीटिंग मिस करोगे तो 195 का पेनल्टी लगेगा, ये थर्ड रूल है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है अपना प्री इम्यून। तो रूल्स मैंडेटरी हो गए, और उसके बाद आता है प्री इम्यून। प्री इम्यून का मतलब यही होता है कि उसको हमें ये बोलना कि देखो, अभी आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, राइट? तो अगर अभी आप अपने बिजनेस के बारे में किसी को भी कुछ भी बताओगे, तो आप आधा अधूरा बताओगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता। तो जब आप खुद आधा अधूरा बताओगे, तो सामने वाले पर्सन को तो वैसे ही कुछ नहीं पता। आपको जितना 5% पता है, सामने वाले को तो वो भी नहीं पता। और अगर इसी चक्कर में उसने आपको ये बोल दिया कि अरे ये सब तो फालतू होता है, इन सब चीजों में मत पड़ो, मेरे फ्रेंड्स ने भी किए हुए थे बट उनका कुछ नहीं बना, तो वहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। कह रही ये ऐसा बोल रही हैं, मेरी मैम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। तो उसको बोलो कि जब तक आपको खुद को कुछ नहीं पता, तब तक आप किसी को ना शेयर करें, वो ज्यादा बेटर है। बाकी उसको ये भी बोलो कि एक होती है जेन्युइन चीज। जेन्युइन चीज का मतलब है, आज के टाइम में कोई भी बड़े से बड़ा इंसान ले लो, सेलिब्रिटी ले लो, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन ले लो, अगर वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी न्यू प्रोजेक्ट की, किसी न्यू बिजनेस की, तो वो ढिंडोरा नहीं पीटते, वो 10 लोगों को जाके नहीं बताते कि तुम भी 10 लोगों को जाके मत बताओ, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे, अगर आप ऐसा करोगे, तो मे बी आपका ये काम होते होते रह जाएगा। मानते हो ना इन सब चीजों में? ऐसा उसको पूछना। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? आ रही है वॉइस? हाँ, तो प्रीमियम यहाँ तक समझ आया या दोबारा समझाऊं मैं? सबको समझ आया? ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं डे वन में, है ना? डे वन में चलते हैं, जब हमारी 4 PM और 7 PM सेशन हो रहे होते हैं, तब चलते हैं। मैंने प्रीमियम में बस इतना बोला था, मैंने दो तरीके बताए हैं प्रीमियम के। पहला मैंने ये बोला था कि आपको 5% नॉलेज है, तो आपको खुद भी नॉलेज नहीं है, सामने वाले को भी नहीं है, तो आप वैसे भी कुछ बताओगे, तो अगर वो आपको नेगेटिव बोल देगा, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन वाला चैलेंजेस खड़ा हो जाएगा, चैलेंज आ जाएगा कंफ्यूजन का। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा बेटर अपने आप के लिए क्यों चैलेंजेस रखना। एंड सेकंड मैंने ये बताया था कि कोई भी बड़ा पर्सन जो अच्छा सक्सेसफुल होता है, अगर वो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला होता है, तो वो बार बार किसी को बताता नहीं, अपने सोशल मीडिया पे उस चीज का जिक्र नहीं करता, कहीं इंटरव्यू में नहीं बोलता। न्यू 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 प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो बाद में रिवील करते हैं, जब वो प्रॉपरली, जिसको बोलते हैं ना कि कीप इट प्राइवेट, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट, ये वाली लाइन बोल दो। तो उसको बोलो तुम भी एक अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए जा रहे हो, एक अच्छी चीज की शुरुआत करने के लिए जा रहे हो, जो आने वाले टाइम में तुम्हारे करियर को ब्राइट कर सकता है। इसीलिए तुम 10 लोगों को मत बताओ। अगर तुम अभी से बताओगे, भले वो तुम्हारे भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, बट फिर भी ये चीजें होते होते फिर रह जाती है, ऐसा भी बोल सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है। मुझे इससे रिजल्ट आ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए अब हम डे वन में चलते हैं, और फिर मीटिंग को फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो डे वन का लिख लीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भेजने हैं अपनी अपनी नोविसेस को। और ये सिर्फ हमें डे वन में नहीं भेजना है, डे वन, डे 2, डे 3, डे 4, जब तक उसकी क्लोजिंग नहीं हो जाती, जब तक उनका अमाउंट हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक हम उसको मॉर्निंग में, इवनिंग में बोलते रहेंगे। ओके विशाखा जी, अगर वो बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, तो एक हमारे पास वीडियो है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रही है पहले, मतलब पुलिस में थे, उनका एक टेस्टमनी है, वो आप उनको सबसे पहले दे दो। उनको बोल दो अगर कंपनी में फ्रॉड या स्कैम जैसी कोई चीज होती, तो शायद गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन सब कामों को नहीं कर रहे होते।
ओके। टेस्ट मनीज होती हैं, बहुत सारे टेस्ट मनीज हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको। यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगी। लिखते हैं ना फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के टेस्ट मनी, यूट्यूब पे आएंगे। चलिए। तो अब हमारा आता है डे वन। तो डे वन में मैंने क्या बोला आपको, मॉर्निंग एंड इवनिंग में हर दिन आपको छोटे छोटे वीडियोस उसको भेजते हुए चलना है। अब हम डे वन में हाइप क्रिएट करेंगे। तो हाइप क्रिएट के लिए जैसे हमने उससे, हाँ हाँ बिल्कुल, क्राइम ब्रांच ऑफिसर भी हैं और एक और हैं, उनका नाम है पंकज। आगे का पूरा नाम मुझे नहीं पता, बट उनका नाम है पंकज, ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके फॉरएवर को अपनाया था। टेस्ट मनी है उनकी, वो भी दे सकते हो। पंकज त्रिपाठी, एग्जैक्टली। तो ये हो गया। तो अब हम हाइप क्रिएट करेंगे। हाइप क्रिएट करेंगे 4 PM एंड 7 PM सेशन की हम हाइप क्रिएट करेंगे। तो अंजना मैम की हाइप बनानी है, मनप्रीत सर की हाइप बनानी है, और फिर उसको आराम से 4 PM का लिंक शेयर करना है और 7 PM सेशन का लिंक शेयर करना है, दैट्स इट। हाइप कैसे बनाओगे? हाइप ऐसे बनाओगे कि आज जिनका सेशन होने वाला है 4 PM सेशन, वो हमारी BYD की फाउंडर है। उनका नाम है अंजना ठाकुर मैम और वो है हिमाचल की। और वो भी एक स्टूडेंट थी, और मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत रेयर होता है कि उनका कोई मीटिंग हो महीने में, ज्यादा से ज्यादा एक बार या 2 बार ही होता है। अब ऐसा होने के पीछे के रीजंस इसलिए हैं क्योंकि मैम आज सोरिंग मैनेजर हैं, और सोरिंग मैनेजर होने की वजह से उनका जो डेली शेड्यूल होता है वो बहुत बिजी होता है। इतना बिजी होता है कि ऑल ओवर इंडिया में लड़कियों में नंबर 1 पे चल रही है मैम। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो लड़की सोरिंग मैनेजर है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए है, अगर उनका एक 40 मिनट का मीटिंग हमें मिलने वाला है तो वो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है। तो बस मिस नहीं करना है, मीटिंग को पूरा अटेंड करना है शुरू से एंड तक, वो भी डायरी पेन के साथ। ये भी बोलो। बस ऐसे क्लियर कर सकते हो। मनप्रीत सर के बारे में क्या बताओगे? मनप्रीत सर के बारे में ये बताओगे कि जितने भी जॉब पर्सन होते हैं ना, वो अगर एक बार मनप्रीत सर के बारे में सुनेंगे ना, तो वो रियलिटी में इंस्पायर होंगे उनकी जर्नी से, क्योंकि उनकी लाइफ का स्ट्रगल भी बहुत था। ऊपर से आपको तो पता ही है कि जब कोई इंसान घर में एक मेल होता है और उसके अगर फादर ना हो तो उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने फॉरएवर के कॉन्सेप्ट को अपनाया, और आज वो फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हैं। प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और हमारी BYD के अंदर मैक्सिमम उनके अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। आज उनका सेशन होने वाला है शाम को 7 बजे, ऐसा बोल सकते हो। दोबारा रिपीट करना है? नहीं, बन जाता है यार। हाइप वाइप, हाइप हो अर्जेंसी हो, वो तो बनी जाती है आप लोगों पे। ठीक है। जिन पे नहीं बनती है, जो न्यू ईयर्स हैं, आप लोग अपनी अपलाइन की रिकॉर्डिंग्स मंगवा लेना, जरूरी है। ओके। फिर 4 PM सेशन दे दो, 7 PM सेशन दे दो, और शाम को हमारी उनसे बात होगी। शाम को बात होगी कौन सी? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात होगी। रजिस्ट्रेशन से मैं मेक श्योर ये करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन की बात आप वीडियो कॉल पे करें। अगर आप एक मेल हैं और सामने वाला कोई प्रोस्पेक्ट फीमेल है, तो पहले आप उससे पूछें कि एज अ ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम एक बार 1 to 1 में वीडियो कॉल में बैठ जाएं तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? अगर वो बोले हाँ, तो फिर से पूछो कि नहीं नहीं, आप बताओ, आप खुल के बताओ विदाउट कोई हेजिटेशन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम वीडियो कॉल पे बैठ के बात कर लेते हैं, और अगर नहीं तो हम ऑन द कॉल पे ही बात कर लेंगे। ऐसे। अगर सेम जेंडर है तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो आप सीधा बोलो कि ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए 1 to 1 करनी है ऑन वीडियो कॉल, तो हम कर सकते हैं अभी। ऐसे। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलो ठीक है। तो अभी रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे वीडियो कॉल पे। ओके। तो अभी हम चलते हैं डे 2 पे। डे 2, जिस दिन शाम को 7 बजे हमारा मार्केटिंग प्लान का पार्ट 1 होता है, तब।
अच्छा, तो अभी आपको उसके दिमाग में क्या इमेज बनानी है? मालूम है क्या इमेज बनानी है? कि उसको एक अंदाजा मिलना चाहिए कि फ्री में कुछ नहीं है, पैसा लगेगा। एक उसके दिमाग में, उसके कानों में ये बात हमें डालनी है कि देयर इज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट का नहीं है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। उसको बोलो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हम ये भी नहीं सोच के चल सकते कि सारी चीजें एकदम फ्री हैं, ये भी हम बोलेंगे। ठीक है। तो हमें उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करनी है कि आज आपको 2cc के बारे में पता चलेगा। 2cc एक ऐसा लेवल होता है जिसको लाइफ में हमें एक बार खुद से करना होता है, बट वो इतना इजी होता है, इतना सिंपल होता है कि 18 साल का बच्चा भी उसको 3 से 4 दिन के अंदर डन कर देता है। बट प्रॉब्लम तब बनती है जब हम पहली बार 2cc को सुनते हैं, क्योंकि जब हम पहली बार 2cc सुनते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तब 90% लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में डिसीजन लेने की। मैं नहीं चाहती कि आप उन 90% वाले लोगों में आ जाओ और लाइफ टाइम तक जिंदगी एवरेज पूरी लाइफ जीते रहो। इसीलिए आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला हमें नहीं लेना है, हमारे पास टाइम है। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कॉल ध्यान से कर लेना, ऐसा बोलो। चाहो तो ये भी बोल दो, 2cc होता है, 2cc में 40 to 45 thousand रुपीज का एक टर्न ओवर होता है। बट मैंने जब पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे ये लग रहा था कि शायद 45,000 रुपये मुझे अपनी खुद की जेब से निकाल के देनी है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही बोल सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया अपना प्रीम्यून। और प्रीम्यून के बाद यानी 7 PM मीटिंग होने के बाद हम उससे बात करेंगे, जो होगी क्लोजिंग वाली बात। ठीक है। तो क्या बात करनी होती है उसमें, कौन कौन से पॉइंट कवर अप करनी है? सबसे पहला पॉइंट अपना होता है 2cc क्यों है। सबसे पहला पॉइंट 2cc क्यों है, 2cc क्या है, और कैसे करना होता है। हाँ, जहां सर की हाइप रहेगी, रुक जाओ मैं बता देती हूँ। उसको हम बोल सकते हैं कि आज शाम 7 बजे का जो मीटिंग देने वाले हैं वो जहान सर हैं। जहान सर के बारे में बताऊं तो वो भी एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट। और उनको भी अंजना मैम की टीम के अंदर जब पहली बार फॉरएवर का कॉन्सेप्ट मिला था तो दिमाग में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से उनके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहे थे। बट उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और आज वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और साथ ही में उनको ना क्रिकेट का भी बहुत शौक है, वो आपको पता है, अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को कर पा रही है। तो अगर आपका कोई प्रोफेशन है ना, आपको अगर कुछ चीज पसंद है लाइफ में, जैसे सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, किसी को पढ़ाई लिखाई के अंदर ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप अपनी प्रोफेशन को साथ में लेकर भी फॉरएवर कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और बस कुछ नहीं। ये बता दो कि आज सर सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रही हैं, 40 से 50 मिनट का सेशन होने वाला है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बट वही बात है कि मीटिंग के अंदर अगर क्लियर नहीं होता है तो मीटिंग के बाद मैं क्लियर करूंगी। आयशा जी क्या बोल रहे हो आप, समझी नहीं मैं। उसके बाद हमारा आता है डे 3। डे 3 आता है तो डे 3 में 1 PM सेशन के पहले हमारी हाइप जाएगी, हाइप एंड प्रीम्यून। और 1 PM सेशन के बाद क्लोजिंग। ये लिख लो, 1 PM सेशन के पहले यानी बिफोर 1 PM सेशन हाइप एंड प्रीम्यून, प्री इम्यून, एंड आफ्टर 1 PM सेशन क्लोजिंग। ठीक है। और इसके बाद हमारी चलेगी 9 बजे की मीटिंग्स, 9 PM मीटिंग एवरी डे, उसकी छूटनी नहीं चाहिए। 9 PM मीटिंग की हैक कैसे बनाओगे? देखो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले उसको बोलना, 4 दिन की मीटिंग, 4 मीटिंग जैसी कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद उसको ये बोलना कि बहुत लिमिटेड लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं जिनको 9 PM सेशन मिलने वाला है, और उन सिलेक्टेड लोगों में एक आप भी हो, उन सिलेक्टेड लोगों में एक आप भी हो,
कि आपको 9 PM सेशन मिलने वाला है। तो 9 PM सेशन स्पेशली देती हैं मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर्स, यानी मैनेजर के ऊपर के जितने लेवल होते हैं वो वाले लोग, जिनको 6-6, 7-7, 8-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप उन लोगों में से हो जिनको सेलेक्ट किया गया है, जिनकी रेटिंग काफी अच्छी आई है, जिनको हम लोगों ने अच्छी रेटिंग में रखा हुआ है, स्टार वाली लाइन में रखा हुआ है आपको, तो आपको मिल रहा है। तो कोशिश करना कि 9 PM सेशन आपका मिस ना हो, क्योंकि अगर 9 PM सेशन आपका मिस हो गया तो जो सॉल्यूशंस, जो आइडियाज आपको मिलने थे, मे बी वो आपको नहीं मिल पाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। सिलेक्टेड लोगों को 9 PM सेशन का वेबिनार मिलता है, ठीक है। तो जिनकी रेटिंग अच्छी आई हुई होती है, जिन्होंने नोट्स बढ़िया बनाए हुए होते हैं, और जिनको स्पेशली हमने किया हुआ होता है, हम उन्हीं को 9 PM सेशन देते हैं। और 9 PM सेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक विजन मिलता है, आपको एक माइंडसेट मिलता है, आपको आइडिया मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं कि किस तरीके से आप फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट कर सकते हो। ये भी लिखो। ओके। डे 3 में मैंने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि डे 3 में क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग का अलग सेशन होगा। मार्केटिंग प्लान के बाद वाले वाला कॉल पे क्या क्या बोलना है? मार्केटिंग प्लान के बाद कुछ नहीं, आपको क्लोजिंग करनी होगी। आपको बताना होगा 2CC क्या है, क्यों है, कैसा है, उसको करने से क्या होंगे होगा, ये सब बताना होगा आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बार नोट्स दिखाओ तो। लिखने के लिए तो मुझे बहुत लोग दिख रहे थे, अब मुझे नोट्स देखना है, नोट्स दिखाओ। पुराने मत दिखाना। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे थे ना कि वो नोट्स बना रहे हैं, तो आप लोग बना रहे थे तो लिख भी रहे थे कि वो चीज भी तो दिखनी चाहिए ना। ओके, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मैम आधा रह गया, क्या रह गया बताओ आप। बताओ, अब आप लोग बताओ क्या रह गया। बिफोर मार्केटिंग प्लान, बिफोर मार्केटिंग प्लान में क्या बात करूं? बिफोर मार्केटिंग प्लान में आप लोगों को हाइप बनानी है, प्री इम्यून करना है, 2CC से रिलेटेड जहां सर की हाइप क्रिएट करनी है, बस इतना करना है। क्या रह गया? 1 PM सेशन की हाइप कैसे बनाए? देखो, 1 PM सेशन की हाइप आप बनाओगे 7 PM सेशन के बाद वाली कॉल के अंदर। आप उसको ये बोलोगे, जैसे आपको पता चला है कि, क्या पता चला है कि स्लो ट्रैक के अंदर, यानी 7,500 के अंदर सीट अवेलेबल है। तो अगर आप 7,500 से कंटिन्यू करते हो तो आपको बदले में क्या क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले मिलेगा प्रोडक्ट आपके खुद के मन के, और दूसरा आपको मिलेगा बिजनेस। बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, वो चीज आपको पता चलेगी 1 PM सेशन के अंदर। 1 PM सेशन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोग देने वाले हैं। अंजना मैम, लक्ष्मण सर, विनय सर, तीनों की अच्छी हाइप बना दो। दैट्स इट, इतना ही बोलना है। मैम एक बार डे 2 का बता दीजिए। डे 2 का, डे 2 का क्या? डे 2 का कुछ नहीं यार, हाइप ही तो है जहान सर की। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। स्टार्टिंग वाले सारे पॉइंट्स रिपीट कर दो। सबसे पहले मैंने बोला था सही टाइम पे फॉलो अप करना, पहला पॉइंट था अपना, ठीक है। फिर था अपना स्टोरी टेलिंग करना, लिखो। सही टाइम पर फॉलो अप करना, सेकंड था स्टोरी टेलिंग करना, थर्ड था वॉइस टोन सॉफ्ट पोलाइट होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन होनी चाहिए, उनकी नीड याद रखना। नेक्स्ट था वैल्यू ऐड करना। फिर था क्वेश्चंस पूछना, एग्जाम्पल्स में बात करना, ऑप्शंस देना। फिर था कंसिस्टेंसी रखना। फिर था पॉजिटिव माइंडसेट रखना, रिलेशन पहले रखना, बिजनेस बाद में रखना, बिजी शेड्यूल रखना। यही था बस।
मैम अगर कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसे फॉरएवर के बारे में काफी पता है, 2cc 40 के लगते हैं, पहले उसने 1500 के प्रोडक्ट परचेज किए हैं 1 ईयर पहले, बट 2cc सुन के फ्रॉड लगा इसलिए ड्रॉप कर दिया, तो उसको आफरीन जी पूरा आपको समझाना पड़ेगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 प्रॉपर तरीके से, जो हम सिस्टमेटिक समझाते हैं बाकी नोविसेस को, फ्रेशर्स को। अगर उसके अंदर पेशेंस है, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसको करना है, तो वो जरूर सुनेगा समझेगा, और अगर सिर्फ उसको बहानेबाजी करनी है तो वो चला जाएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो कॉल पे आईडी क्रिएट करने के अलावा भी कुछ बताना है? काम बताना है। काम, काम एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। 2cc की हाइट में कुछ नहीं है, बस 2cc के बारे में बता दो आप, कि बहुत सिंपल होता है, पहली बार सुनते हैं तो काफी शॉकिंग फील होता है, ऐसा कुछ बोल के बोल सकते हो। ठीक है, तो 2026 बेस्ट बनाना है, लेवल अप करना है सबको। किस किस को लेवल अप करना है बताओ, कौन कौन मैनेजर बनने वाला है 2026 में? पक्का? देखो अभी मैं ना बाहर गई थी, और मुझे अपने ही अपने मतलब जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं ना, उसी प्रोफेशन में बहुत लोग हैं, बहुत लोग काम कर रही हैं। मैं अगर किसी बस में बैठी हूँ तो पीछे से भी कोई पर्सन ऐसे बात कर रहा है जैसे वो हमारे प्रोफेशन का हो, ट्रेन में भी बैठी हूँ तो साइड में कोई ऐसे बात कर रहा है जैसे वो हमारे प्रोफेशन को। तो सब कर रही है काम, ये चीज पता है, हम अकेले नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे हैं। तो जितने जितने लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो, उनको अच्छा सिखाओ, बेहतर सिखाओ। लोग करते हैं, लोगों को इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब का जो हाल चल रहा है वो सबको पता है, वो सबको पता है। तो लोग ध्यान दे रहे हैं, इन सब चीजों पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस जिसको भी मैनेजर बनना है 2026 में, अच्छे तरीके से काम करो, मेहनत करो। कुछ कुछ पॉइंट्स अपने रह गए हैं इस वाली मीटिंग के, जैसे नीड आइडेंटिफिकेशन वगैरह, वो हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैं देख लूंगी, बता दूंगी। तो चलिए एंड करते हैं, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अच्छे से काम करो और ग्रो करो। ठीक है, ओके, बाय।